वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के मैचेस के रिव्यू के और पीएल के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस के। तो सबकी बात करते हैं इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Hey guys, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक फिक्चर बोनांजा? आपकी टीम ने क्या किया और आपकी टीम क्या करके आई है, सबकी बात करेंगे। कुछ मैचेस रह गए थे हमारे चैंपियंस लीग के, उसकी भी बात करेंगे। यूरोपा लीग की भी एक फिक्चर की क्विक इन्फो देंगे और कॉन्फ्रेंस लीग की भी बात करेंगे। इसके बाद प्रीमियर लीग के इंपॉर्टेंट फिक्चर्स की भी प्रीव्यू करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, और पहले चैंपियंस लीग और कप टूर्नामेंट्स की बात करते हैं जो इस हफ्ते हुए हैं। तो क्या हुआ है, चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस हुए, बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मैचेस रहे, उसका हम क्विक रिव्यू आपको देते हैं। सबसे पहले मैच हुआ था फाइनवुड वर्सेस इंटर। फाइनवुड वर्सेस इंटर एज एक्सपेक्टेड गया। इंटर ने कंफर्टेबल विक्ट्री निकाल ली 0-2 से, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उनको। फाइनवुड कोई खास खेल नहीं रही थी, कोई इतनी अच्छी अटैकिंग या फिर कंट्रोल से आती खेल रही थी। इंटर को इजी लगा सब। इंटर ने इजीली ये मैच निकाल लिया और अपने जो कहते हैं ना वन ऑफ द फेवरेट टैग्स को बरकरार रखा। हमने पहले ही बोल दिया था कि इंटर विल विन दिस मैच एंड गो टू द नेक्स्ट राउंड, और उसके बाद इंटर इज वन ऑफ द फेवरेट टीम्स टू विन दिस टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस एंड उनके अटैकर्स भी काफी अच्छे हैं। तो इस मैच में भी इजीली 2-0 से उन्होंने ये विक्ट्री निकाल के अपना डिफेंसिव रिकॉर्ड भी अच्छा बना के रखा और अपने आप को एक प्रबल दावेदार भी बन के दिखा दिया। तो अ गुड विन फॉर इंटर, इजी विन फॉर इंटर, और इंटर अब आगे निकल गई है। तो उसके बाद क्या मैच हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना। बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। मुझे ऐसा लगा था मैच से पहले कि बार्सिलोना कंप्लीटली डोमिनेट करेगी, पर उन्होंने किया नहीं ऐसा। अपनी डिफेंसिव फ्रेल्टीज की वजह से वो हमेशा गड़बड़ करते हैं। इस मैच में भी यही किया, उन्होंने डिफेंसिव फ्रेल्टीज दिखाई जिसका बेनिफिका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन बार्सिलोना भी इतनी क्लिनिकल नहीं रह पाई। किसी तरीके से खींच के उन्होंने ये लेग निकाल लिया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच में वो कंप्लीटली डोमिनेट करेगी, जो उन्होंने नहीं किया। इससे उन्हें नेक्स्ट राउंड में प्रॉब्लम हो सकती है अगर बेनिफिका थोड़ा सा बेटर अटैक करे तो, लेकिन ओवरऑल बार्सिलोना ने इस मैच को किसी तरीके से खींच के निकाल लिया। सेकेंड लेग में प्रॉब्लम जरूर हो सकती है क्योंकि बार्सिलोना इतनी अच्छी नहीं लग रही जितना मुझे लग रहा था, इतनी अच्छी नहीं लगी स्पेशली इस मैच में। अभी कह रहा हूं बार्सिलोना आर वन ऑफ द फेवरेट्स एंड बार्सिलोना जीत जाएगी तो वो बुरी तरीके से हार देती है। उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी डिफेंसिव फ्रेल्टीज हैं और वो घपले भी बहुत करती है, इसीलिए अभी भी बार्सिलोना का ये मैच अटका हुआ है। पहले इसको उनको निकालना पड़ेगा। तो बड़ा ट्रिपी हो सकता है सेकंड लेग, बहुत ही गड़बड़ हो सकती है इसमें अगर बेनफिका थोड़े बहुत प्लान के साथ आई और बार्सा को थोड़ा सा अटैक अच्छा कर पाई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बार्सिलोना के लिए। ऑल्दो आई स्टिल प्रेफर बार्सिलोना टू बी द फेवरेट्स इन दिस टाई, लेकिन बेनफिका प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकती है। तो देखना होगा हमें, विल वेट एंड सी कि बेनफिका कितना डैमेज कर पाती है, बट ओवरऑल किसी तरीके से इस मैच में बार्सा ने जीत निकाल ली। उसके बाद अगला मैच हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बायर्न वर्सेस लेवरकुसेन। बायर्न वर्सेस लेवरकुसेन, फर्स्ट वर्सेस सेकंड। मैंने कहा था एडवांटेज और वो कहता ना मोमेंटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बहुत क्लोज मैच समझ रहा था इस मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बायर्न ने मैच को स्कोर वाइज डोमिनेट किया। ओवरऑल बायर्न बहुत बेटर टीम, दे हैव द बेटर प्लेयर्स। तो उनका जो वर्ल्ड क्लास अटैक था उसने दिखा दिया कि वो किसी भी टीम में अच्छा कर सकता है। इवन दो बायर्न इज नॉट द फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग, बट बायर्न को आप काउंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनका अटैक बहुत जबरदस्त है। ये अटैक अगर काम कर गया तो बायर्न आगे जा सकती है। वी डोंट नो, बायर्न आर वन ऑफ द लेगेसी टीम्स ऑफ द चैंपियंस लीग और चैंपियंस लीग में वो हमेशा अच्छा करती है। तो लेट्स सी व्हाट बायर्न डज इन द फ्यूचर। लेकिन इस मैच में तो बायर्न ने कंप्लीटली डोमिनेट किया लेवरकुसेन को और काफी हद तक बायर्न ने ये मैच इजीली निकाल लिया। मुझे बहुत क्लोज लग रहा था, लेकिन इतना क्लोज हुआ नहीं है मैच। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, मजा आया देखने में।
और देखते हैं हम अगले लेग में क्या करते हैं। लेवरकुसन कुछ प्लान के साथ तो आएगी, इतनी आसानी से वो बायर्न को छोड़ेगी नहीं, बट मजा आएगा देखने में कि बायर्न अब इसे कैसे आगे बढ़ाती है, इस मोमेंटम कैसे आगे बढ़ाती है। क्या उनके जो वर्ल्ड क्लास अटैक है वो उनको टॉप मोमेंट्स में, चैंपियंस लीग के जो क्लच मोमेंट्स होते हैं उनमें कितना मतलब आगे ले जा पाता है। तो ये हो गया बायर्न वर्सेस लेवरकुसन, जिसको बायर्न ने निकाल लिया। उसके बाद इंटरेस्टिंग मैच था पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। अगर आप स्कोर देखोगे तो लिवरपूल 1-0 से आगे है, लेकिन अगर आप मैच देखोगे तो उसमें पीएसजी ने कंप्लीटली डोमिनेट कर रखा है लिवरपूल को, कंप्लीटली सारे स्टैट्स में लिवरपूल ने डोमिनेट कर, 27 शॉट्स किए हुए उन्होंने, गोल नहीं कर पाए वो बात अलग है, वही उनकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही इस मैच में, लेकिन ओवरऑल बॉल के साथ उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया। लुइस एनरिके एक प्लान के साथ आए थे। क्या प्लान था? सिंपल सा प्लान था, लिवरपूल को कंट्रोल मत लेने दो, उनके पास यंग प्लेयर्स हैं, प्रेस करो, अटैक करो, हाई एनर्जी के साथ खेलो और लिवरपूल को हड़बड़ाहट कर दो। वही उन्होंने किया, लिवरपूल को कंट्रोल नहीं लेने दिया। स्लॉट के अंदर मैं एक चीज बता दूं कि क्लॉप की तरह हाई एनर्जी फुटबॉल नहीं है। स्लॉट बहुत मेजर्ड तरीके से खेलते हैं और टाइम टू टाइम एक बर्स्ट के साथ अटैक करते हैं, तो वो चीज उनको नहीं करने दी और कंप्लीटली डोमिनेट करके रखा। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि 3-4 गोल हो जाएंगे, नहीं किए, वो पीएसजी की गलती है। उनके पास अच्छे प्लेयर्स है, अग्रेसिव प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास यंग प्लेयर्स है जो कि कुछ भी कर सकते हैं, एक्साइटिंग टीम है, लेकिन अगर वो अपनी चांसेस नहीं लेगी तो ऐसे क्रूशियल टाइज फिर से हार जाएगी। इस मैच में वही हुआ है। अगर वो अपने चांसेस ले लेती तो फर्स्ट हाफ में ही 2 या 3 गोल कर देती और उसके बाद ये गेम खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एंड तक वो कुछ नहीं कर पाई, गोल ही नहीं कर पाई। इतना डोमिनेशन के बाद, इतने शॉट्स के बाद वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई। लास्ट में क्या हुआ, लिवरपूल को एक चांस मिली और लिवरपूल ने उसमें गोल करके लीड लेके बैठ गए। लिवरपूल के लिए परफेक्ट रिजल्ट था, क्योंकि अब अगला लेग लिवरपूल में है, लिवरपूल के होम ग्राउंड में है, जहां पे वो कोशिश करेगी 1 या 2 गोल करके मैच को कंट्रोल करके पीएसजी को आउट करने की, क्योंकि लिवरपूल इस काम में बहुत अच्छी है। स्लॉट ने उनको बहुत अच्छा बना दिया है कि वो टीम्स को अपने गोल करती है 1-2, उसके बाद उनके पास प्लेयर्स हैं ऐसे जो गेम को कंट्रोल करते हैं और टीम को आने ही नहीं देते। पूरा सीजन उन्होंने ऐसे ही निकाला है और इसी की वजह से वो सारे कॉम्पिटिशन में आगे हैं। तो लिवरपूल तो कोशिश ये करेगी 1 या 2 गोल करके इस मैच को खत्म कर दे कंट्रोल करके, लेकिन पीएसजी के लिए फर्स्ट गोल बहुत जरूरी होगा अगले मैच में, और अगर उनको कुछ करना है तो उनको अपने चांसेस लेने होंगे। पीएसजी के पास अभी भी ये यंग टीम है जो लिवरपूल के कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकती है, तो देखेंगे वो क्या करेगी आगे, लेकिन पीएसजी को इस मैच में अपना ये समझ के जाना पड़ेगा कि वो लिवरपूल को हरा सकती है। पहले लेग से कुछ सीख मिली है अगर पीएसजी को, तो ये लेनी होगी उनको कि भैया हम अगर हाई एनर्जी के साथ खेलेंगे, प्रेस के साथ खेलेंगे और लिवरपूल को कंट्रोल नहीं लेने देंगे तो प्रॉब्ली हम जीत भी सकते हैं। मैं लुइस एनरिके की भी बात करना चाहूंगा कि लुइस एनरिके एक ऐसे मैनेजर है ना जिन्हें कभी भी ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। कल अगर आपने गेम देखा हो तो वो एक बहुत बढ़िया प्लान के साथ आए थे, और वही लुइस एनरिके की एक बहुत खास पॉजिटिव पॉइंट है। वो टीम को अच्छे से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और उनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे अटैक करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हाई एनर्जी फुटबॉल खेलें और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें सामने वाली ऑपोजिशन को। बार्सा के साथ जो सक्सेस उन्हें मिला था लुइस एनरिके को, उनको सबको लग रहा था पेप की टीम है इसलिए उनको सक्सेस मिला, लेकिन ऐसा नहीं था। लुइस एनरिके ने भी अपने तरीके की फुटबॉल खेल के दिखाई और अपनी स्टैंप भी छोड़ी। लुइस एनरिके के टाइम पे बार्सा वर मच मोर अग्रेसिव, मच मोर अटैकिंग एंड मच मोर प्रेसिंग देन दे वर इन द पेप टीम। तो लुइस एनरिके में भी बात है, वो अपनी टीम को अच्छे से स्टडी करते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हैं और उसके बाद अपनी टीम को लाइनअप ऐसे करते हैं कि वो उनकी वीकनेसेस पे अटैक करें और हाई एनर्जी और हाई प्रेस के साथ खेलें। तो लुइस एनरिके मेरे हिसाब से बहुत ही ऐसे एक मैनेजर है जिनको अपना ड्यू नहीं मिलता, बट इज अ वेरी गुड मैनेजर अगर आपने कल देखा हो, और उन्हें इस कॉन्फिडेंस के साथ अगले लेग में जाना होगा कि वो लिवरपूल को हरा सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पीएसजी कर सकता है। लेट सी अगले टाई में क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाई होने वाला है। तो ये थे सीएल के मैचेस जो हुए। इसके बाद यूरोपा लीग के 2 मैचेस जिनकी मैं बात करना चाहूंगा। यूनाइटेड का मैच है जो उन्होंने ड्रॉ कर दिया। रियल सोसिएदाद के साथ बहुत ही लकी रहे। रियल सोसिएदाद वर द बेटर टीम एंड दे कुड हैव वन दिस टाई, लेकिन रियल सोसिएदाद ने अपनी चांसेस नहीं ली और यूनाइटेड को एक तरीके से गेम में रख लिया।
अगर यूनाइटेड ऐसा खेलती रही तो यूनाइटेड बाहर हो जाएगी, यूनाइटेड नहीं कर पाएगी कुछ इस टूर्नामेंट में। अभी भी वो वैसे ही लग रहे थे जैसे वो पहले खेल रहे थे। तो किसी तरीके से उन्होंने ये लेग बचा लिया। अब देखते हैं वो अगले लेग में क्या करते हैं, बट जिस तरीके से उन्होंने इस लेग में खेला था मुझे नहीं लगता वो अगले लेग में कुछ कर पाएंगे। तो उनका मैच तो हो गया ड्रॉ, और स्पर्स का मैच था वो हार गए। स्पर्स के साथ हमेशा यही होता है, जिस टीम के साथ एक्सपेक्टेड होता है कि वो जीत जाएंगे वो उससे हार जाते हैं। डिफेंस उनका अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और इतने गेपिंग होल्स हैं उनके गेम में कि वो बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट टीम बन के रह गए हैं। स्पर्स का भी ऐसा लग रहा था कि वो इस टूर्नामेंट में कुछ करेंगे, अपनी फर्स्ट ट्रॉफी जीतेंगे। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में वो जा पाएंगे। यूरोपा लीग में बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं जो कि उनको आसानी से हरा सकती हैं। हाँ जरूर है, इस लेग में वो आगे निकल सकते हैं, अगले लेग उनके होम ग्राउंड में है, वहां पे वो आगे गोल मार के निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेग में निकल भी गए तो मुझे नहीं लगता वो ये टूर्नामेंट में कहीं जा पाएंगे। तो यूनाइटेड और स्पर्स के लिए, दोनों के लिए डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स गए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ट्रॉफी लेस चले जाएंगे इस सीजन में। वैसे भी उनका लीग तो बेकार हो ही गया है, कप से वो बाहर हो ही गए हैं, अब यही बचा है उनके लिए। तो इसमें भी अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो कहीं आगे नहीं जा सकते। तो उनका तो ये सीजन हो गया बेकार, और वो दोनों मैचेस उनके लिए खराब हो गए। उसके अलावा मैं अब यूरोपा लीग तो हो गया बेसिकली, तो मैं उसके अलावा एक और लीग मैच की इसकी बात कर लेता हूँ, कॉन्फ्रेंस लीग की बात कर लेता हूँ। चेल्सी का मैच था कोपेनहेगन से, उनके होम ग्राउंड में था। वहां पे चेल्सी ने फर्स्ट हाफ तो बहुत ही गंदा खेला, जीत निकाल ली, पर फर्स्ट हाफ बहुत ही गंदा खेला। सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन किए, जो सब्स्टिट्यूशन होके आए प्लेयर्स वो फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे, नुकुंकू, एंजो फर्नांडिस, रीस जेम्स, और उन्हें आते ही इंपैक्ट कर दिया। रीस जेम्स से गोल किया पहला, उसका एंजो फर्नांडिस से गोल किया और चेल्सी को ये मैच जिता दिया। और चेल्सी एक गोल खा गई बाद में, क्योंकि वो हमेशा खा जाती है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने ये मैच जीत लिया। चेल्सी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ना, ये चेल्सी का वन ऑफ द हाईलाइट्स बन सकता है। उनके दो ही एम्स हैं अब, टॉप 4 और ये टूर्नामेंट, दोनों में उनको अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। चेल्सी के बाद ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके हिसाब से चेल्सी आर ओवरवेलमिंगली फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन अभी भी उनको कोपेनहेगन, फियोरेंटीना और रियल बेटिस को हराना पड़ सकता है टू विन दिस टूर्नामेंट। सो लेट्स सी चेल्सी क्या करती है अगले राउंड में, क्योंकि अगला राउंड स्टैम्फोर्ड ब्रिज में है। लेकिन इस मैच में फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस वाज रियली बैड, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी उनकी, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी ऑफ चेल्सी दिस सीजन। तो चेल्सी क्या करेगी अगले मैच में वो आप बताना, आप कमेंट करना। मेरे हिसाब से तो जीती जाएगी, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद चेल्सी इन द नेक्स्ट मैच। तो ये सारे कप टाइज थे, इंपॉर्टेंट लीग, चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग टाइज थे। अब यहां से मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इस वीक के, और मैं क्यों बात करूंगा इंपॉर्टेंट मैचेस की, क्योंकि वो टॉप रैंकिंग्स डिक्टेट कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो मैं लिवरपूल की बात करता हूं, क्योंकि वो लीडर है और उनका मैच बहुत इजी है। साउथहैम्पटन के साथ मैच है, साउथहैम्पटन सबसे बेकार टीम है इस पूरे प्रीमियर लीग की, वर्स्ट टीम्स है। तो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन 3-0 4-0, जितने भी गोल वो चाहे वो मार सकते हैं और अपना जो लीड है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्री राइड है लिवरपूल के लिए इस मैच वीक में, और वो इजीली इस मैच को आगे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने टाइटल रेस ऑलरेडी खत्म कर दी है, लेकिन उसको आगे भी खत्म कर सकते हैं। तो लिवरपूल के लिए तो इजी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टीम है ना, उनके मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं सारी रैंकिंग्स। पहले मैं बात करता हूं इजी वाले मैचेस से। चेल्सी का है लेस्टर के साथ ना, लेस्टर भी सेकंड वर्स्ट टीम है और वन ऑफ द वर्स्ट अटैक्स है इन प्रीमियर लीग और डिफेंस है। तो आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, लेकिन चेल्सी भी इस समय इनकंसिस्टेंट है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मतलब एक गोल चेल्सी खा सकती है, लेकिन ओवरऑल चेल्सी जीत जाएगी। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखना पड़ेगा कि चेल्सी से विदाउट गोल खाए जीतती है या गोल खा के जीतती है। एक्सपेक्ट तो है कि चेल्सी गोल खाएगी और ये मैच जीत जाएगी, लेकिन क्या लेस्टर के इतने घटिया अटैक से भी चेल्सी गोल खा जाएगी वो देखना बहुत जरूरी है। तो चेल्सी के कॉन्फिडेंस के लिए मैच जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से चेल्सी के मैचेस काफी टफ होने वाले हैं। तो आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, लेकिन आई एक्सपेक्ट देम टू मतलब एक गोल खा जाएगी, ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं। 3-1 से आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, क्योंकि स्टैम्फोर्ड ब्रिज में है। लेकिन लेट्स सी
क्या होगा इस मैच का, विल कीप आवर रिजर्वेशंस जब ये मैच होगा। तो इसके जीतने से ना चेल्सी और ऊपर आ जाएगी और घुस जाएगी उस चैंपियंस लीग स्पॉट में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैच है वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस सिटी। सिटी को ये मैच जीतना जरूरी है क्योंकि वो भी घुसी हुई है उस फाइट में और उसको भी ऊपर आना है और अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट और सिटी दोनों ही इन पोजीशंस के लिए लड़ रहे हैं 3-4 के लिए, और जो जीतेगा वो आगे आ सकता है इस मैच में। ऑल्दो मैं सिटी को फेवरेट बोलूंगा और नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम ग्राउंड में है, वो खतरनाक टीम होगी, लेकिन सिटी को मैं इस मैच में फेवरेट बोलूंगा क्योंकि सिटी आई थिंक इस मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा देगी। लेकिन अगर मैच ड्रॉ हो गया तो चेल्सी को इससे फायदा हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जाएगा। आई गिव एन एज टू सिटी, 1-2 से सिटी जीत जाएगी, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हमें ये देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स टेबल। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया या एक टीम हार गई तो पीछे हो सकती है और चेल्सी स्नीक अप कर सकती है उनके ऊपर, तो इसीलिए ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। बट आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो स्कोर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया इस मैच का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, वो है वेस्ट हैम वर्सेस न्यूकासल। इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट हैम के लिए नहीं, न्यूकासल के लिए। वेस्ट हैम तो रिसर्जेंस कर रही है अपनी अंडर ग्राहम पॉटर और ज्यादा बेटर खेल रही है, तो न्यूकासल के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको भी इस रैट रेस में घुसना है। न्यूकासल अगर इस मैच को हार गई तो हार सकती है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्ट हैम राइट नाउ आर अ बेटर टीम। पहले की वेस्ट हैम होती तो मैं एक्सपेक्ट करता न्यूकासल इजीली जीत जाएगी, लेकिन ये वाली वेस्ट हैम जो है अंडर ग्राहम पॉटर, इट्स नॉट इजी टू बीट, तो इसमें प्रॉब्लम कर सकती है, हो सकती है न्यूकासल को, स्पेशली उनको मतलब वेस्ट हैम के अटैक से प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखना है कि वो क्या करेगी, कैसे वेस्ट हैम को डील करेगी और अपने आप को इस टूर्नामेंट में रखेगी। अगर वो हार गई तो उनके कंपेटिटर्स आगे निकल जाएंगे और वो थोड़ी पीछे हो जाएगी। सो विल हैव टू वॉच दिस मैच। आई एक्सपेक्ट न्यूकासल टू विन, बट वेस्ट हैम कैन ऑल्सो विन दिस मैच। स्टिल गिवन एज टू न्यूकासल 1-2 से जीत जाएगी, लेकिन ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली फॉर द टॉप ऑफ द लीग। उसके बाद जो इसका प्रीमियर मैच है मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे मेन मैच जो है इस वीक का, आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। उसमें कंफ्यूजन है कि किसके होम ग्राउंड में है, लेकिन ये मैच बड़ी क्रूशियल होने वाला है, स्पेशली आर्सेनल के लिए। ऑन पेपर मैन यूनाइटेड बहुत घटिया खेल रही है, बेकार टीम है, एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन। लेकिन मैन यूनाइटेड अगर फॉर्म में आ गई तो आर्सेनल के लिए और प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी आर्सेनल बहुत पीछे हो गई लिवरपूल के और एक तरीके से हारी गई है लीग, लेकिन ये मैच बिल्कुल ही खत्म कर देगा आर्सेनल के चांसेस लीग पे आगे कुछ करने के। अगर आर्सेनल हार गई तो नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर जीत गई और सिटी जीत गई या चेल्सी जीत गई तो वो उनके क्लोज आ सकती है, वो नहीं चाहेगी आर्सेनल आना, अपने थोड़ा गैप बना के रखना चाहेगी। लेकिन हार से आर्सेनल को डबल नुकसान हो सकता है, एक तो लिवरपूल जीत जाएगी इजीली और वो आगे निकल जाएगी, और आर्सेनल के ये सारी टीम चिपक जाएंगी पीछे, तो उनके लिए पोजीशन मेंटेन करना फिर मुश्किल हो सकता है। तो बड़ा मजा आएगा ये मैच देखने में, बड़ा ही तगड़ा मैच होगा आर्सेनल के लिए। एंड कुछ भी अगर अनहोनी हो गई आर्सेनल के लिए तो इस मैच में उनको बहुत दिक्कतें और गालियां सुनने को मिल सकती है उनके फैंस से। तो मजा आएगा इस बार के प्रीमियर लीग फिक्चर्स में, और फिर चैंपियंस लीग भी है आगे, तो सब फिक्चर्स में मजा आने वाला है। आप बताना आपकी टीम कैसे फेयर करी और क्या करेगी अब आपकी जो प्रीमियर लीग टीम है, और आप बताना कि कौन इसमें जीत सकता है। मैं और लीग्स की भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनके मैचेस को फॉलो नहीं किया, बट मैं रिव्यू जरूर करूंगा लीगा के मैचेस की और सेरी आ के मैचेस की नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। कीप फॉलोइंग अस, लाइकिंग अस, और सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सब जगह फॉलो करते रहो, सारे लिंक्स मैं लगा दूंगा। उसके अलावा हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, उनको देखना, और हमारी नई सीरीज भी आएगी मिस्टर पुटी 101, वो सीरीज को भी नजर मारते रहना, और हमें मतलब प्यार देते रहना यार, और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करना, ठीक है। इसी तरीके से हम वीडियोस आपके लिए निकालते रहेंगे, अपने सेट को भी अच्छा करते रहेंगे। अभी मैं और सामान लाया हूँ सेट के लिए, और बढ़िया करेंगे इसको, एंड विल कीप गिविंग यू क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यूज और अपने रिव्यूज और प्रीव्यूज। और अभी मौका मिलेगा सून तो हम जल्दी ही मैच के लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, जहां मैच देखेंगे और आपको आपके साथ लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। तो इसी के साथ अब मैं निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
तब तक के लिए आप एंजॉय करना वीकेंड, बताना आपकी टीम क्या कर रही है और हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते रहना, वहां हम अपने कमेंट्स सब देते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं निकलता हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम